विद्यार्थियों, चतुर्थः पाठः न लभ्यते चेत आम्लं द्राक्षाफलम। ना का मतलब नहीं, लभ्यते पाता है, चेत तो आम्लम खट्टा, द्राक्षाफलम अंगूर। नहीं मिलता तो कहता है कि खट्टा है अंगूर। जो वस्तु नहीं मिलती उसे हम बुरा या अनुचित कहकर या बेकार कहकर छोड़ देते हैं। पाठ का अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं, पाठ का अध्ययन करते हैं। ये शिक्षक है, इसके हाथ में ये चित्र है और यह विद्यार्थी को दिखा रहा है। प्रिय छात्रा, एतत् चित्रं पश्यन्तु। प्रिय छात्रों, इस चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति। छात्र बोलता है कि महोदय चित्र में पेड़ है। महोदय श्रृंगालय अस्ति द्राक्षाफलानि अपि सन्ति। छात्रा बोलती है कि लोमड़ी है और अंगूर भी है। शिक्षक बोलता है बहुत सम्यक। श्रृंगालय किम करोति, बहुत ठीक। लोमड़ी क्या करता है। यहाँ लोमड़ी पुल्लिंग है, इसलिए क्या करता है आएगा। आचार्य श्रृंगालय द्राक्षाफलानि खादितुम इच्छति किंतु न शक्नोति। ये छात्र बोलता है कि आचार्य लोमड़ी अंगूर खाने के लिए इच्छा करता है किंतु सफल नहीं होता है। ये शिक्षक बोलता है अहो भवन्ते कथम जानन्ति। ओह, आप कैसे जानते हैं। तो ये छात्रा बोलती है महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषया श्रुतवन्ते। महोदय हमने इस कथा को मातृभाषा में सुना है। शिक्षक कहता है बहु समीचीनम तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायाम अभिनयम च कुर्मः। अच्छा, तर्हि का मतलब तो संस्कृत भाषा में इस कथा को गीत के रूप में, गीत रूपेण गीत के रूप में गाते हैं, अभिनयम च कुर्मः और अभिनय करते हैं। ये छात्र बोलता है अस्तु आचार्य, जी आचार्य कृपया पाठयतु, कृपया पढ़ाइए। तो आपने इसमें देखा कि लोमड़ी की जो कहानी हमने सुनी है उसी के लिए यहाँ बात की जा रही है कि हमने इसे मातृभाषा में सुना है। गीत, गीत रूपेण गाया में, गीत रूप में गाते हैं और अभिनय करते हैं। क्योंकि शिक्षक ने कहा है तो हम यहाँ देखेंगे कि ये एक गीत के रूप में है, जितना ही बताया गया है। एक है श्रृंगालय है, ये क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ लोमड़ी स्त्रीलिंग में नहीं है, पुल्लिंग में है। एक है श्रृंगालय वनम गच्छति, एक लोमड़ी वनम गच्छति वन जाता है। पिपासा प्यास, तस्य बुभुक्षा उसकी भूख। पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, प्यास से भूख से वन जाता है। से वनम गच्छति, से वनम गच्छति दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि गीत के रूप में है। वह वन जाता है, वह वन जाता है। तत्र गच्छति, तत्र का मतलब होता है वहाँ, गच्छति जाता है। किमपि न लभते, कुछ भी नहीं पाता है। इतोपि गच्छति, अभी लोमड़ी को आप देख रहे हैं, इतोपि गच्छति और भी जाता है, क्योंकि उसे भूख लगी है तो और भी जाता है। किमपि न लभते, कुछ नहीं पाता है। शांतः जायते, थक जाता है। खिन्नः जायते, दुखी हो जाता है। अब गीत है इसलिए दोबारा उसको प्रयोग किया गया है। सह शांतः जायते, खिन्नः जायते। सह से आपको पूर्णतः पता लग रहा है कि पुल्लिंग में है। किम च करोति, सह किम च करोति, ये प्रश्न है। और क्या करता है वह, और क्या करता है। वामतः पश्यति, बाईं ओर देखता है। दक्षिणतः पश्यति, दाईं ओर देखता है। बाईं ओर देखता है, दाईं ओर देखता है। अग्रतः पश्यति, अग्रतः का मतलब आगे देखता है। पृष्ठतः पश्यति, पीछे देखता है। स्वेदः जायते, पसीना आ जाता है।
त्रषा जायते प्यास लग जाती है, तस्य उसको, स्वेदः जायते पसीना आ जाता है, त्रषा जायते प्यास लग जाती है, किम च पश्यति क्या और देखता है, सह वह, किम च पश्यति क्या और देखता है। ये प्रश्न है कि वह क्या और देखता है। किम च पश्यति क्या और देखता है, सह किम च पश्यति वह क्या और देखता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें बार बार एक चीज़ को क्यों दोबारा कहा जा रहा है, क्योंकि ये गीत रूपेण गायत्री और अभिनय कर रहे हैं, इसे गीत रूप में इसको बताया गया है। पश्यति द्राक्षालताम, देखता है इसे अंगूर की बेल को, ये अंगूर की बेल है और ये इधर इसको देख रहा है। स पश्यति द्राक्षा फलम, वह द्राक्षा फल यानी कि अंगूर के फल को देखता है। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, ऊपर ऊपर लताओं पर दृश्यते हुए देखता है उस फल को कि ऊपर ऊपर लताओं पर फल लगा हुआ है। अनुशनम तन्मुखे रसह जाते, उसी क्षण उसके मुख में पानी आ जाता है। आप देख रहे हैं कि उसे लगता है कि उसे भूखा था, थका हुआ था, तो उसी क्षण उसके मुख में पानी आ जाता है। किम च करोति, क्या वह करता है, स किम च करोति वह क्या करता है और वह क्या करता है। ये गीत है तो इसलिए इसको बार बार इसी तरह से पढ़ना है। अब क्या करता है वो बताते हैं। एक वारम उत्पतति, एक बार कूदता है। द्विवारम, दो बार। उत्पतति कूदता है, दो बार कूदता है। त्रिवारम, तीन बार उत्पतति कूदता है। पुनः पुनः उत्पतति, बार बार कूदता है। स्वेदः जायते, बार बार कूदने से पसीना आ जाता है। तस्य श्रमः जायते, उसको थकान हो जाती है, बार बार कूदने से उसको थकान हो जाती है। किम कथयति, क्या कहता है, स किम कथयति वह क्या कहता है। ये प्रश्न है कि वह क्या कहता है। आम्लम द्राक्षाफलम, खट्टा अंगूर। आम्लम का मतलब खट्टा, द्राक्षाफलम अंगूर। फिर दोबारा आ रहा है क्योंकि गीत है ये। आम्लम द्राक्षाफलम, जो अंगूर है वो खट्टा है। इत्येवम, यही। कथयति, कहता है। स पलायते, वह भाग जाता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह पलायते का मतलब है कि भाग जाना। इत्येवम कथयति, यही कहता है। स पलायते, वह भाग जाता है। आप देख रहे हैं कि बेल पर फल लगे हुए हैं और वो खट्टे नहीं हैं, सही ही हैं बेल पर, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि वह लोमड़ी उसको खट्टा बताकर चली जाती है क्योंकि वह उसको चीज़ नहीं मिलती है। तो आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके लिए धन्यवाद। और जो भी आप इसके शब्दार्थ और उचित रूप से अध्ययन करेंगे इसका, तो ये पाठ आपकी समझ में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और आप इसकी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और आप आवश्यकता अनुसार इसको पढ़िए और परीक्षा में अच्छे नंबर और अच्छे अंक प्राप्त करिए।